देखिए परागण क्या होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। आपको हम पढ़ा दिए थे कि ये है पराग कोश, इसमें छोटे छोटे कण भरे हैं जिसे हम पराग कण कहते हैं। तो पराग कण का इस मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग को हम वर्तिकाग्र कहते थे, हम आपको बताए थे स्टिग्मा फ्लावर वाले पार्ट में। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब ये इसी से ये प्रजनन करते हैं। अब देखिए प्रजनन ये लोग खुद से, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता है, इसके लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। या हवा के द्वारा हो सकता है, या कीड़े मकोड़े द्वारा हो सकता है, मधुमक्खी द्वारा हो सकता है, भौरों द्वारा हो सकता है। तो जो दूसरे के माध्यम से, देखिए ध्यान से, ये मधुमक्खी है, इस मधुमक्खी के पैरों पे देखिएगा तो छोटे छोटे बाल होते हैं, इसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। जब ये मधुमक्खी किसी फूल पर बैठती है तो उनके बालों में ये पराग कण चिपक जाते हैं, और ये मधुमक्खी उसी पे टहलते टहलते जब यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचती है तो इस वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कि वो उसको चिपका लेता है, और इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो जितने भी फूल होते हैं उनमें ज्यादातर में परागण की जो क्रिया होती है वो भौरों द्वारा ही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भौरे ही परागण करते हैं, परागण के और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। मतलब बस इतना समझिए, परागण क्या होता है कि पराग को, कण को वर्तिकाग्र तक लाना परागण कहलाता है। ये कई चीजों के द्वारा हो सकता है। देखिए कौन कौन सी चीजों द्वारा हो सकता है। देखिए एंटोमोनोफिली किसे कहते हैं, अगर कीट द्वारा, कीट जैसे भौरा हो गया, मधुमक्खी हो गई, ये सब चीजों द्वारा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटोमोनोफिली, कीट द्वारा। सबसे ज्यादा अगर परागण, ज्यादा सबसे अच्छा परागण माना जाता है इसी को। ऑर्निथोफिली क्या होता है, जब पक्षी द्वारा परागण होता है, यानी पराग कोष को लेके आ गए किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा। अब ये मादा, ये क्या है, वर्तिकाग्र, और यहाँ पर है, यहां से अगर पक्षी द्वारा आ गया तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। अब एक होता है एनिमोफिली, हवाओं द्वारा। अब एक बात बताइए, जहां पर गेहूं चावल बोया गया है, पूरे गांव के गांव में गेहूं बोया गया है, भौरा वगैरह परागण कर पाएंगे सब? एक बार इस गेहूं में बैठेगा, फिर उसमें बैठेगा, पता चला एक सीजन निकल गया परागण करने में। तो जो अनाज होते हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि में जो परागण की क्रिया होती है वो हवाओं द्वारा होती है। हवाएं जब उसे लहराती हैं तो एक से दूसरे में वो टच करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये एनिमोफिली। हाइड्रोफिली, जल द्वारा परागण, पानी के द्वारा भी परागण हो सकता है जलीय पौधों में। अब इसमें ज्यादातर लड़के गलती मार देते हैं, कहेगा कमल के फूल में परागण कैसे होता है, मार दिया वो किसके द्वारा, जल द्वारा। गलत है, कमल के फूल में भौरा द्वारा परागण की क्रिया होती है। अब एक होता है जूफिली, बड़े बड़े जीव जंतुओं द्वारा जब परागण की क्रिया हो जाए तो उसे जूफिली भी कहते हैं। जैसे आप कभी बाग बगीचे में जाते होंगे तो किसी फूल लाइन से लगाया गया होता है, तो आप ऐसे हाथ से टच करते हुए आगे चले जाते हैं, बस आपके हाथ से इसमें को उसमें लग गया, जूफिली। जूफिली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हाथी द्वारा परागण। हाथी परागण कैसे करती है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है रेफ्लेसिया, 40 किलो का होता है, समझ आया? तो बड़ा फूल होता है रेफ्लेसिया, उसको हाथी उसमें से रस चूसती है तो उसके जो थुथुर होता है हाथी का उसमें लग जाता है, और उसी थुथुर से वो दूसरे फूल को छूती है, बस इसमें से उसमें चला जाता है। तो हाथी द्वारा किसमें होता है, रेफ्लेसिया में। तो सबसे बड़े फूल में हाथी द्वारा रेफ्लेसिया में, और सबसे छोटा फूल वोल्फिया, उसमें कीट द्वारा होता है। ज्यादातर परागण कीटों के द्वारा होता है। इस